अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल या अय्युहन्नासु रसूलुल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक़ कायनात भी है, मालिक शश-जिहात भी, जो आहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद दिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरा सयाह ला मकां ततिम्मा ए दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसाबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह जल्ल मजदहू ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, कुल महबूब इनसे फरमा दीजिए, या अय्युहन्नास ऐ सारे लोगो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, मैं सब का रसूल बन के आया हूँ, मैं सब का रसूल बन के आया हूँ। और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, जितनी चीज़ें अल्लाह ने तख्लीक की हैं मैं सब का रसूल हूँ, जितनी चीज़ें अल्लाह ने तख्लीक की हैं मैं सब का रसूल हूँ। मखलूकात में जितनी चीज़ें हैं मेरे मुस्तफ़ा सब के रसूल हैं। खलक़ल मौत वल हयाता, मैं अल्लाह ने फरमाया मैंने तख्लीक किया मौत को भी और हयात को भी। अब मौत भी मखलूक है, हयात भी मखलूक है, और मेरे आका मौत के भी रसूल, हयात के भी रसूल। और जो रसूल होता है उसको जो माने उसको उम्मती कहते हैं। यही वजह थी कि विसाल के वक्त फरिश्ता दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, समझिए, फरिश्ता दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी सैयदा फातिमा, दरवाजे पर दस्तक हो रही है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी बेटी ये फरिश्ता है जो रूह कब्ज़ करता है। अब देखा यह गया कि फरिश्ते ने आज तक किसी से पूछ कर रूह कब्ज़ नहीं की। तवज्जो से रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन दरे मुस्तफ़ा पर मौत दस्तक दे रही है, विसाल खुद आया है। महबूब क्या हुक्म फरमाते हैं, क्योंकि उसको भी पता है कि क्योंकि मैं दरे रसूल पे जा रहा हूं, मेरे भी तो रसूल है ना। तो ये मौत मिटाती तो किसी और को होगी, मारती तो किसी और को होगी, ये मौत दरे मुस्तफ़ा पर हयात बन के दस्तक दे रही है। पता नहीं आपका IQ लेवल कितना है, आप कितना बात को समझते हैं। मौत भी महबूब के दर पे इजाजत मांग रही है, किस लिए कि आप मेरे भी तो रसूल हैं, और हर मखलूक में हर उम्मती पर महबूब का अदब भी लाजिम है, महबूब की ताज़ीम भी लाजिम है, महबूब की तौकीर भी लाजिम है। इससे पहले चलिए हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जब विसाल का वक्त आता है
अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मेरे मालिक मुझे दिखा नेक लोगों की रूह कब्ज़ कैसे होती है और गुनाहगारों की रूह कब्ज़ कैसे होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये मुशाहदा करवाया। गुनाहगार जो थे उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए फ़रिश्तों की शक्ल ऐसी थी। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह पर अजीब कैफियत तारी हो गई और अर्ज़ करने लगे, मेरे मालिक तू जहन्नमियों को कुछ और सज़ा ना भी दे तो जो इनकी शक्ल है यही देख के सब कुछ उनका सामने आ जाएगा और किसी सज़ा की ज़रूरत ही नहीं। और फिर अर्ज़ की, मेरे मालिक जो नेक लोग होते हैं, तेरे जो मिलने वाले होते हैं, तो इससे प्यार करने वाले होते हैं, तो इससे मोहब्बत करने वाले होते हैं, उनके सामने फ़रिश्ता कैसे जाता है। तो अल्लाह ने उसको हसीन और जमील बना के भेजा। तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने फरमाया, मेरे मालिक अगर तू किसी को और जज़ा ना भी दे तो जो इतनी हसीन और जमील शक्ल दिखाई है तो इसमें बंदा गुम हो जाता है कि जिस बनाने वाले ने इसको इतना हसीन बनाया है वो बनाने वाला खुद कितना हसीन होगा। तो हजूर वाला वही हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास जब फरिश्ता जाता है रूह कब्ज़ करने के लिए, जब फरिश्ता जाता है रूह कब्ज़ करने के लिए, तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने पूछा कैसे आना हुआ। कहा आपके विसाल का वक्त हो गया है, मौत का वक्त हो गया है, आपके विसाल के लिए आया हूँ। तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कहा मुझे विसाल तो कबूल है, लेकिन एक बात रब्बुल आलमीन से पूछ के बता। रब मुझे अपना खलील कहता है, खलील का माना दोस्त होता है, दोस्त का माना यार होता है, तो मुझे खुदा अपना यार भी कहे और मुझे मारे भी सही, ये कैसी यारी है। तो फरिश्ते ने जाके बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ की कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ऐसे कह रहे हैं, क्या ख्याल है, अल्लाह को पता नहीं था? बोलिए तो सही, अल्लाह को पता था। जब अल्लाह को पता था फिर अल्लाह तबारक व तआला ने को फरिश्ता क्यों बता रहे? तो बताना पड़ेगा, ये एक निज़ाम है, अल्लाह ने एक कानून बनाया है। तो अगर इस निज़ाम के तहत इल्म खुदा की नफ़ी नहीं होती तो किसी और निज़ाम के तहत इल्म मुस्तफ़ा की भी नफ़ी नहीं होती। तवज्जो है कि नहीं है? अब कोई कहे जी नबी को जो दरूद और सलाम फरिश्ते बताते हैं, ऐ सब्ज़ गुंबद के मकी फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ ने आप पर दरूद भेजा है, तो फरिश्ते बताते हैं तो नबी नहीं सुनते। मैंने कहा मुझे ये बताओ, नबी की बात बाद में करेंगे, पहले ये बताओ खुदा समी बसीर है कि नहीं? बिल्कुल है। खुदा सुनता है कि नहीं सुनता? सुनता है। तो फिर जब वो खुद सुनता है फिर ये कंधों पे फरिश्ते बिठाने का तकल्लुफ़ कैसा? एक नेकियां लिख रहा है, एक बुराइयां लिख रहा है, ये फरिश्तों का तकल्लुफ़ कैसा? अगर इनके दोनों के बैठने से इल्म खुदा में नफ़ी नहीं आ सकती तो जो दरूद शरीफ बताने वाले फरिश्ते हैं उनके बताने से इल्म मुस्तफ़ा में भी नफ़ी नहीं आ सकती। तवज्जो है आप? जब फरिश्ते ने सवाल रखा अल्लाह की बारगाह में, ऐ रब्बुल आलमीन तेरा प्यारा खलील ये कहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या जवाब दिया? फरमाया फरिश्ते जाओ मेरे खलील के पास, कहो तू मेरा यार है और तुझे मार नहीं रहे, तुझे तो मुलाकात के लिए बुला रहे हैं। भला कोई यार यार से मुलाकात के लिए भी एराज करता है? नहीं समझ आई बात। अब मेरे लिए मसला ये मैंने मौजू छेड़ दिया, मैं इसको किनारे तो लगाना ही है, लेकिन आपकी दाद पे सुभान अल्लाह। कोई यार ही यार के मुलाकात से एराज करता है? अरे कोई और होंगे जिन्हें मौत मिटाने के लिए आई होगी, जो मेरा यार होता है उसको तो मुझसे मिलाने के लिए लाती है। तो मौत मिटाती किसी और को है, पता नहीं वो मिटाना उनके लफ्जों में कह रहा हूं, वरना मिटता तो वो भी नहीं है जो नाफरमान हो। अगर मिट जाए तो फिर कब्र की जजा सजा कैसी? मिटे तो वो नहीं है, चे जाए कि जो उनके यार हैं उनका आलम क्या होगा। तो फरमाया जाओ मेरे यार को कहो ये कैसी यारी है कि यार एक यार दूसरे यार के दीदार से भी कहे कि ये मौत है। नहीं नहीं, मौत नहीं है, असल तो यही विसाल है, विसाल का माना ही दीदार है। तो अब चूंकि महबूब और सिलतो इलल खल्क़ काफ़ा हर चीज़ के रसूल हैं, चले आगे अगली बात। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए फरिश्ता आया। अब कई मुल्ला सोशल मीडिया पे बैठ के ना बक बकर, नहीं जी ये तो कहीं हदीस ही नहीं है। मैंने कहा मुस्लिम शरीफ में है, तुम पढ़े हुए हो तो तुम्हें पता हो।
अब जब हम तकरीर करते हैं ना, महबूब की अजमत बयान करते हैं, तो ये नीचे कमेंट्स करते हैं, ये हमें मजबूर कर रहे हैं जैसे इनकी ज़बान है हम भी वैसे बोले, लेकिन जो हमारी तरबियत है हम उस तरबियत को छोड़ नहीं सकते। जो इनकी असलियत है ये इसको छुपा नहीं सकते। करते तो हम अपने आका व मौला की तारीफ हैं, किसी और की करामत तो बयान नहीं करते। जो बंदा अपने नबी की तारीफ ही सुन के जल जाए, इससे बड़ा जहन्नमी क्या होगा कि यहाँ भी जलता है वहाँ भी जलेगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए फ़रिश्ता आया। जब फ़रिश्ता आया और मूसा अलैहिस्सलाम के करीब आया, आपने पूछा तुम कौन हो? कहा मलकल मौत हूँ, रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा, उसकी आंख निकाल के रख दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब थप्पड़ मारा, फ़रिश्ते की आंख निकली। फ़रिश्ता आंख अपनी हथेली पे लेकर अल्लाह की बारगाह में जाता है, मेरे मालिक आज एक ऐसे बंदे के पास गया हूँ जो मरना ही नहीं चाहता, मैंने मौत का नाम लिया है, मुझे थप्पड़ मार दिया है। यहाँ दो बातें बड़ी काबिल गौर हैं, मुझे ये बताएं, फरिश्ते तो नूर हैं, फिर उस फरिश्ते की आंख कैसे निकली? तो मानना पड़ेगा अपने मकाम पर नूर हैं। जब इधर आते हैं तो लिबास बशरियत में आते हैं, आंख निकलने से उनकी नूरानियत में फ़र्क नहीं पड़ता। तो जंग में महबूब के दंदान मुबारक में से एक किंगरा शहीद हो जाए तो आपकी नूरानियत में भी फ़र्क नहीं पड़ता। तवज्जो है आप। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरिश्ता हो के आँख हथेली पे रख के खुदा की बारगाह में जाता है। मैं कोई बंदा भेजूँ, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए बिला तमसील। मलिक साहब के पास जी मैं किसी बंदे को भेज रहा हूँ, ये मेरा कोई पैगाम लेके आ रहा है। अब जब वो बंदा सामने जाए मुंह पे ये थप्पड़ मार दें तो मैं खुश हूँगा, नाराज़ हूँगा? लेकिन अल्लाह तो नाराज़ नहीं हुआ। मेरे प्यारे कलीम, मैंने फरिश्ता भेजा, तुमने आंख निकाल के रख दी, अल्लाह नाराज नहीं हुआ। अब क्यों नाराज नहीं हुआ, ये भी राज खोलते हैं। अल्लाह नाराज नहीं हुआ। अब वो फरिश्ता जब गया ना, मेरे मालिक ऐसे बंदे के पास भेजा है शायद मरना ही नहीं चाहता। अल्लाह ने फरमाया तुम जन्नत से एक बैल ले जाओ और उसको सामने ले जाओ, मेरे प्यारे कलीम को कहो इसके ऊपर हाथ फेरे, जितने बाल पुश्त के नीचे हाथ के आएंगे इतना साल उम्र बढ़ा दी जाए। आंख अल्लाह ने अपनी कुदरत से जोड़ दी। अब वो फरिश्ता आता है बैल लेके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास। आप पूछते फिर विशाल नहीं होगा? उन्होंने कहा फिर भी होगा। कहा फिर इंतजार कैसा, मुझे ले चलो। रिवायत इतनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ता है, वो थप्पड़ मारे और आंख निकाल दें, वो जाए अल्लाह की बारगाह में कि मेरी आंख निकाल दी, अल्लाह तो नाराज़ होता ना, मेरे प्यारे कलीम ये मेरा नुमाइंदा था, ये फरिश्ता मैंने भेजा, इसकी ड्यूटी है, तुमने थप्पड़ क्यों मारा? अल्लाह नाराज़ नहीं हुआ। सूफिया कहते हैं इसमें राज ये था कि अल्लाह ने उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, इसके बाद एक ऐसे रसूल आने वाले हैं, अगर ये इसी तरह यूं उठ के चला गया, वो मौत के रसूल, वो हयात के रसूल, लिहाजा इसको पता चल जाए कि हर दरवाजे पे इस तरह नहीं जाना, कहीं और दरवाजे में अदब से भी जाना है। वो मूसा अलैहिस्सलाम ने आंख निकाली थी, आज दर मुस्तफ़ा पे दस्तक दे रहे, हुजूर क्या हुक्म है? नहीं समझ आई बात आपको? हुजूर क्या हुक्म है? वो हमारे एक सरायकी के खतीब होते थे, वो सरायकी में कहा करते थे, अल्लाह उनको वरी की रहमत करे, वो कहते थे अल्लाह ने मसला समझाए, फरिश्ता इतना तो तेरी निकली अख, अगर इवें उड़े वैसे तो ना रासी तेरा कख। बहरहाल वो एक अंदाज खिताबत में कहा करते थे, इन जुमलों से भी परहेज करना चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला ने अदब सिखाया है, मेरे प्यारे कलीम की बारगाह में जा रहे हो, ये तो मेरा कलीम है, इसके बाद मेरे हबीब भी हैं, तो महबूब की बारगाह में ऐसे नहीं जाना, तुम्हारे वो रसूल हैं और रसूल की बारगाह का अदब कुछ और होता है। तो आज लोग हमें कहते हैं यारो ये बताओ जो तुम दर मुस्तफ़ा पे कहते हो जी इजाज़त के बगैर कोई नहीं जा सकता, ये कहाँ लिखा है? मैंने कहा पूछ मलकुल मौत से, वो दर मुस्तफ़ा पे खड़ा इजाज़त मांग रहा है, तू कहाँ से आया? कैसी बात करे? दर मुस्तफ़ा पे जाने के लिए इजाज़त की ज़रूरत होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। एक और बात मुझे याद आई, हमारे एक बहुत बड़े आलिम गुजरे जिनका नाम था हज़रत अल्लामा मौलाना सरदार अहमद साहब, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह। वो तालिब इल्मी का ज़माना था, एक जगह पे पढ़ते थे। ज़ाहिर सी बात है हमारे लोग ने शुरू से कुछ तवज्जो नहीं की, कुछ दीन गरीबों से शुरू हुआ और गरीबों पे ख़त्म होगा, ये हदीस पाक है। तो मकतबा हमारे किसी मकतबा फ़िक्र का नहीं था, किताबों की दुकान नहीं थी। तो मौलाना सरदार अहमद साहब का तालिब इल्मी का ज़माना था, ये चले गए वहाँ पर किताब ख़रीदने। आगे गए तो एक हज़रत साहब बैठे थे जो मकतबे के मालिक थे। उन्हें कहा सही तू बरेलवी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आला हज़रत का मानने वाला हूँ, बुज़ुर्गों का मानने वाला हूँ, बंदा परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली, मज़हब हनफी अदारा मिल्लत हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। हम तो हर वली के ज़ेर साया। उन्हें कहा अच्छा एक बात बताएं, तुम जो कहते हो नबी को हर चीज़ का पता है। उसने गुस्ताखी की, एक तिनका ज़मीन से उठाया और कहने लगा बताओ इस तिनके के बारे में भी नबी को पता है? माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, ये इस हद तक गिर जाते हैं अपने नबी के बारे में। ये तो कब्र में जाके पता लगेगा ना कैसे बोलते थे। मुझे एक बंदा कहता है परसों, हजरत एक बात तो बताएं, क्या वहाँ कब्र में पूछा जाएगा हजूर नूर थे, बशर थे, इल्म गैब कितना था, ये सारी बातें पूछी जाएंगी? मैं पूछी जाएंगी। कहते कहाँ? मैंने कहा पहले है सवाल मन रब्बों का, मा दीनों का, तीसरा सवाल मन नबियों का नहीं है, तेरा नबी कौन है? क्योंकि मुनाफिक भी जानते नबी यही है। नहीं समझ आई? मुनाफिक भी जानते ये नहीं है, बल्कि है माँ कौन ता तकूल हो, जो दुनिया में वक्त गुजार के वहां क्या कहता था इनके बारे में। जो कहता था वही जबान पे जारी हो जाएगा, जो कहता था वही जबान पे जारी होगा। माँ कौन ता तकूल हो, पीछे जो वक्त गुजार के आया है वहां नबी के बारे में क्या कहता था, जो पीछे वक्त गुजार के आया है क्या कहता था। अब जो वो कहता था अपने नबी के बारे में जबान पे जारी हो जाएगा। तुम कैसे कहते हो कि ये मसले नहीं पूछे जाएंगे? यही तो पूछा जाएगा, और किस लिए जाएंगे कब्र में? तो मौलाना सरदार अहमद साहब आशिक रसूल थे, तड़प गए, फरमाने लगे मौलवी साहब ये दारमी शरीफ में हदीस नहीं है, मा मिन शैयन इल्ला व यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात की हर शय जानती है मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जी है हदीस। कहा क्या तिनका शय में है कि नहीं? अशिया में एक शय तिनका है कि नहीं? कहते जी है। कहा लानत हो तेरे अकीदे पर, तिनका जाने ये रसूल है, रसूल न जाने ये तिनका है। ये बात आपके ऊपर से गुजर गई, मैं आपको समझा ही नहीं सका। बहुत यही तो मुझे दुख होता है कि जो बात इतनी हाई लेवल की होती है। यकीन फरमाए रात एक जगह तकरीर थी, नवाज साहब ने सजा के तौर पे मुझे कहा जी सरायकी में तकरीर करनी है। अचानक ही जैसे मैक जोड़ा ना, सरायकी में तकरीर करनी है। और मुझे सरायकी से बड़ा डर लगता है क्योंकि अल्फाज का चुनाव सरायकी में है ही नहीं। फिर मैंने सरकार मदीना की बारगाह में अर्ज की तो वो 1.25 घंटा सरायकी में तकरीर हो गई, अल्फाज भी आते गए। इन्ना अपनी कसर पूरी की थी। तो वहां पे मैंने एक बात सुनाई तो मुझे 3-4 व्हाट्सएप आए मेरे मोबाइल में। उन्होंने कहा हजरत बात आपने की थी सरायकी में, समझ हमें नहीं आई, लेकिन वो सुना दें दोबारा। तो वो भी मैंने बतानी है। अब बात यह है कि जब बंदे को इल्म का चस्का पड़ जाए ना, वो इल्मी बात सुनता है। अब महसूस ना करना हमारे मसलक का बेड़ा गर्क जितना कवालू ने, नात खानू ने और खतीबों ने किया है कोई भी कर नहीं सकता। खतीब वो जो आलिम नहीं है, ये याद रखना, जो आलिम नहीं है, जो किस्से कहानियाँ जिनको अपने बेसिक अकायद का ही नहीं पता। हमारी नौजवान नस्ल ने यह समझा शायद कान पे हाथ रखो और गवियों की तरह गा के चले जाओ, ये दीन है। और जब ताकीकी मैदान में उतरे तो आगे आता किसी को कुछ नहीं है। हम जो आपके सामने हर जगह बरमला टीवी चैनलों पे कहते हो ये लोग अकायद अहले सुन्नत बरहक हैं, इनको कुरान की तईद भी हासिल है और मेरे मुस्तफ़ा की ज़बान की तईद हासिल है। कोई मेरे सामने खड़ा हो मैं उसको बताऊं? नहीं समझ आई बात? अब ये किससे कहानियां, ये और बात है, असल तो अकीदा है ना जी। तो मा मिन शैयन इल्ला व यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात की हर शय जानती है मैं अल्लाह का रसूल हूं। का मौलवी ये तिनका तो जाने और रसूल न जाने, कहां से पढ़ के आया है? तो कहां से पढ़ के आया है? तो रात वाली बात ये मैंने बताई कि शहद की जो मक्खी होती है ना, आप जानते हैं ये हदीस पाक है, जब ये फलों से फूलों से रस लेके आती है ना
ये फीकी होती है या खट्टा है, इसका वो तुर्श पानी होता है, लेकिन जब शहद हम लेते हैं तो वो मीठी हो जाती है। जाने कायनात ने मक्खियों से पूछा ये मीठा कैसे होता है? उन्होंने कहा हुजूर बात यह है, जब हम ये रस लेके आती हैं रास्ते में आपकी ज़ात पे दरूद और सलाम पढ़ती आती हैं, ये दरूद और सलाम की बरकत है, वो खटास मिठास में बदल जाती है। तो मौलाना रूम ने मसनवी शरीफ में ये लिख के कहा, ए नबी के उम्मतियों तुम्हें मुबारक हो, ये मक्खी जब फीके और खट्टे ज़ैके वाली चीज़ के ऊपर नबी पर दरूद पड़े तो खटास मिठास में बदल जाती है। उम्मतियों जब तुम आका पर दरूद पढ़ते हो तो तुम्हारे गुनाह नेकियों में बदल जाते हैं। अगली बात जो है वो बड़ी काम की है, आप मुशाहदा कर लें, सोशल मीडिया के ऊपर भी ये वीडियो शहद की मक्खी की दिखाई जा रही है कि जो शहद की मक्खी है ना, उसके छत्ते में वो कैमरा क्लोज करते हैं तो देखते हैं एक मक्खी है जिसके सर के ऊपर ताज है, जिसको मलका मक्खी कहते हैं, अलामा दमीरी कहते हैं। ये मलका मक्खी अपने छत्ते के दरवाजे पे जो गेट है वहाँ बैठी रहती है। जब ये मक्खियाँ रस लेके आती हैं, वहाँ से पानी लेके आती हैं, हर आने वाली मक्खी का वो मुंह सूंघती है, अगर उसके मुंह से दरूद की खुशबू आए तो अंदर जाने देती है, वरना वहीं कत्ल करके ढेर कर देती है। कभी आप जहाँ शहद का छत्ता लगा हो जाके देखें, कई मक्खियाँ पड़ी होंगी, सर अलहदा धड़ अलहदा। इतना गैरतमंद मक्खी दरूद और सलाम के मुनकर को दरवाजे पे आने नहीं देती। तुम यारी भी उनसे लगाते हो जो दरूद और सलाम के मुनकर है। कौन ना बोले सो, मक्खी को पता है मैंने किसको आने देना है किसको नहीं, तो आपको पता है नहीं। वजह यह कि इधर ये साहब सोए हैं, उधर कोई सोए, हर तरफ सोए पड़े हैं। ओए जन्ना दे तुसा सुते हुए बद मजहब जमन शुरू था। तो शायद की मक्खी होकर उसको ये पता है किसको आने देना है। मक्खी दरवाजे पे मुंह सूंघती है, दरूद और सलाम वाले हैं कि मुनकर तो नहीं है। काश कितों कोई गोलियां मिल जाए, मैंने तो खवाऊंगा सारे को, क्योंकि मक्खी ये गैरत है कि घरों को आवड़े हमने जड़े दरूद आले। तो हमारे अंदर पता नहीं ये गैरत ईमानी कब जागेगी, कब हमें शऊर आएगा कि ये जो दरूद व सलाम है ये अल्लाह को कितना प्यारा है। और मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया महबूब इनको बता दो मैं सब का रसूल हूँ, मैं ज़मीन का रसूल, आसमान का रसूल, मैं चरिंद का रसूल, मैं परिंद का रसूल, मैं सारे मुझे जानते हैं, मैं सबको जानता हूँ, सारे मेरी उम्मत में से हैं। यही वजह है एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में, तो वहाँ पर यह बैकी में भी हदीस है, अबू नुएम ने भी लिखा है, इब्ने माजा में भी है। महबूब अलैहिस्सलाम ने दुआ मंगवाई, जब दुआ मंगवाई ना तो आमीन कहने वालों ने उस तरह आमीन नहीं कहा जिस दीवार की टेक लगा के जाने कायनात बैठे हुए थे। आपने दुआ मंगाई, दीवार ने आमीन कहा। जब नबी दुआ मंगवाएगा तो जो उम्मती आमीन तो कहेंगे ना। तो जो कायनात की जितनी मखलूक़ात हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम सब के रसूल हैं। तो हज़रत अब्बास के घर से आमीन की आवाज़ आती है। यही वजह है कि जब मेरे आका अलैहिस्सलाम के सामने एक औरत ने भुनी हुई ज़हर आलूद बकरी सरकार के सामने रखी, महबूब ने हाथ रखा, बकरी बोल पड़ी, बकरी बोल पड़ी, महबूब ने हाथ रखा, बकरी। अब आप देखें, पहले वो कटी थी एक मौत, फिर उसके टुकड़े हुए थे दूसरी मौत, फिर वो आग में जली थी तीसरी मौत। इतनी मौतों का सामना करके आई, यार के हाथ लगे, बोल पड़ी। तुसा क्यों नहीं बोलेंगे यार दिला? अब वो बोल पड़ी, महबूब के हाथ लगे, बकरी बोल पड़ी और कहने लगी आका मुझे ना तनावल फरमाइए, मैं जाहिर आलूद हूं। पता चला जो जाहिर आलूद बंदा भी हो तो जिक्र से पता चल जाता है ये जाहिर आलूद है या मिठास लिए फिरता है। क्योंकि गाजर को नमक में डाल दो अचार बन जाता है, शीरे में डाल दो मुरब्बा बन जाता है। ये तुम्हें भी देखना चाहिए, तुम जो है नमक के साथ गुजारा कर रहे हो या शीरे में बैठे हुए हो। नहीं समझ आई कि नहीं? ये देखना चाहिए, अपनी सोबत को पहचानो। तो जो है ना खैबर के मौके पर जो महबूब अलैहिस्सलाम ने, अब काफ़ी इल्मी बातें मेरे जहन में आ रही, मैं बयान इसलिए नहीं करता आपको समझ ही नहीं आती, आप बड़े परेशान होते हैं, मैं फिर खुद परेशान होता हूँ, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए। और बाद में उलमा कहते जी कमाल किया, ज़बरदस्ती हमारी तकरीरें मान गई, इधर से कोई रिस्पांस नहीं, सो रहे। अच्छा फिर देखे ना, आप जैसा भी रिस्पांस दें, मैं आपको नहीं छोड़ रहा, मैं मायूस नहीं हुआ आपसे, मैं मायूस नहीं हुआ।
इसलिए कि तुम्हें समझ आए या ना आए, तुम अपने नबी से वफा करके आते तो रोज ही हो ना। अक्सर लोग ना मिलाद वाले दिन सिर्फ अपने घर नजर आते हैं, इसके बाद नजर ही नहीं आते। मैंने कहा तुम फलसफा समझे ही नहीं। टाइम होने के बावजूद कौन सी बीमारियां, कौन से रिश्तेदार, हर चीज यहीं पड़ी रहेगी। जिसने कब्र में काम आना है उस नबी से वफा करके देखो। यारो ये मेरे महबूब को ये नहीं पता, ये बंदा रोज मेरे लिए आता है। यहां तुम नाते बड़ी आसान है जी, मैं कब्र में जाऊंगा और यूं कहूंगा मर के आया हूं इस दिल रुबा के वास्ते। मर्रे में के मिलाते तो मोया आया ने, मर के आया हूं दिल रुबा के वास्ते। महबूब के जिक्र के लिए तेरे पास टाइम नहीं है जी, बीमार है। खुदा की कसम इश्क मुस्तफा सवार हो जाए तो बीमारी कुछ नहीं कहती। हमने देखा है, हमने बीमारियों से जंग कर रखी है, पता है, हमें भी पता है। यकीन करें 10 रबीउल अव्वल से मेरी तबीयत खराब हुई, शदीद बुखार है, लेकिन इस बुखार की हालत कितनी कितनी तकरीरें रोज कर रहे हैं। और ये मेरे महबूब के जिक्र का मौजूदा है। तकरीर शुरू करते बुखार उतर जाते, बाद में जो भी हो वो देखा जाए, कोई परवाह नहीं। अभी इस साइड पे गए, उधर पाक पता रात के 3 बजे शदीद बुखार हो गया। हमने कहा बुखार होता रहे, हमने जिक्र मुस्तफ़ा नहीं छोड़ना, क्योंकि हमने ये बीमारी को कहे तू अपना काम कर, हम अपना काम करेंगे हैं? तो अजीज़ान मोहतरम, जिस आदमी के पास अपने नबी के लिए टाइम नहीं है, अपने नबी से वो वफा नहीं कर सकता, वो किसी और से क्या वफा करेगा? मुझे बताएं। आज हमारा यही जुर्म है कि हम लोगों को ये कहते हैं जो नबी के वफादार हैं उनसे चिमट जाओ, उससे तुम्हें फ़ायदा क्या होगा? मौलाना रूम ने एक मसनवी शरीफ में मिसाल दी है, फरमाया फ़ायदा ये होगा, एक चूंटी थी, वो बड़े अरसे से ख्वाहिश रखती थी मैं मदीने जाऊं। अब मदीने जाने की ख्वाहिश रखती है, वीज़ा उसके पास नहीं है, पार उसके पास नहीं है कि उड़ के चली जाए, ज़ारा उसके पास नहीं है कि पैसे भर के चली जाए, हैसियत जिस्मानी ऐसी नहीं है कि पहुंच जाए। लेकिन चूंकि वो मखलूक में से है, मखलूक में से है और हो मखलूक में से, और नबी से मोहब्बत न रखे। अगर आपको बात समझ आ जाए तो मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो छिपकली से बड़ा होता है ना गिरगिट, वो जो रंग बदलता है, अब तो खैर बंदे भी बदलने लग गए, गिरगिट जो रंग बदलता है, मैं उसको गिरगिट नहीं कहता, सिर्फ ये कहता हूं जो रंग बदलता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ आयशा, ये छिपकली जहां नजर आए ना इसको कत्ल कर दिया करो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा पाक ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जुर्म क्या है? मेरे आका ने फरमाया, जब मेरे जद्दे आला हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को नारे नमरूद में डाला गया था, इसने फूंके मारी थी। शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जमाना और मेरे आका अलैहिस्सलाम का जमाना कई हजार साल का है, कई 100 साल का है। मेरे आका फरमा रहे हैं, इससे बुग़्ज़ रखो, दुश्मनी रखो, इसको कत्ल कर दो, क्योंकि इसने जो चीज नबी को अजियत दे उसके इजाफे का सबब बनी है। नहीं समझ आइए, आप पता नहीं कहां बैठे हैं। तो जो चीज नबी को अजियत दे उसके इजाफे का सबब बनी है, इसको घर में नजर नहीं आना चाहिए। ये फतवा शामी नहीं, ये फतवाए महबूब रब्बानी है, इसको घर में नजर नहीं आना चाहिए। ये महबूब को जो इब्राहीम जो नबी को अजियत दे वो नजर नहीं आना चाहिए। या रसूलल्लाह ये तो नहीं थी जो आज हमें 1500 साल आपके बाद ये तो नहीं थी। फरमाया नस्ल तो ये उसी की है ना, डीएनए मिलता है। नहीं समझे यार, आप पता नहीं कहां बैठे हुए हैं। डीएनए मिलता है। अगर जात की छिपकली हो और अजियत देने वाली चीजों में मुलव्वस हो, और वो भी अल्लाह के नबी को, तो कहा घर में नजर ना आए, घर में नजर ना आए, ये उसी की नस्ल की है। तो यार जो नबी के बारे में कहे कुछ नहीं दे सकते, मेरे नबी को अजियत दे, वो तुम्हारा यार हो। समझे? तुम कौन सा कलमा पढ़ते हो, कौन सी वफा करते हो तुम अपने नबी से? जो शान और अजमत घटाए, नबी का जिक्र आए और वो कहे दिखाओ कहाँ लिखा है। इलेक्शन के मौके पे सियासतदानों से पूछे ना, कहाँ लिखा हुआ है झंडियां लगाएं, कहाँ लिखा है तुम्हारे लिए हाल सजाएं, कहाँ लिखा है तुम्हारे लिए जलूस निकालें। उस वक्त क्यों नहीं पूछते? ओए तुमने सियासतदानों से वफा की कसम खाई है, सुन्नी ने, हर आशिक ने अपने नबी से वफा की कसम खाई है।
ताकीक के मैदान में उतरो, तुम्हें पता चले। और वे जी ये देखो जी, ये कहते हैं जी फलां का जनाजा ना पढ़ो। मैंने कहा हम नहीं कहते, कुरान कहते वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्रिही। मुनाफिक मर जाए उसके जनाजे में शरीक ना हो, मुनाफिक की कब्र का पता चल जाए उसकी कब्र पे खड़े ना हो। कुरान है, सूरह तौबा है। एक जगह मेरी तकरीर थी, बंदा कहते सही है तो काफिर के बारे में, काफिर जनाजा पढ़ते ना ऐसे खाम खा। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया चूंकि इसकी नस्ल उससे मिलती है, परहेज करना ये नजर ना आए। तो फिर आप मुझे कहीं ऐसी जगह नजर आए तो खैर आपकी भी नहीं है, क्योंकि आपका उठना बैठना ओढ़ना बिछोना इश्क मुस्तफ़ा है। रूए ज़मीन पे जहाँ कहीं आपको नबी के आशिक नजर आए, ज़रूर ज़ियारत को जाएं, उनसे मुलाकात करें। यही वजह है, मौजू बदल गया, दूर चले गए। यही वजह है कि हज़रत अवैस करनी महबूब के आशिक हैं, ताबी हैं। याद रखें, सहाबी के मकाम पर कोई वली गौस कुतुब अब्दाल नहीं जा सकता जो सहाबी का मकाम है। यानी नबी की ज़ियारत का शर्फ है, कितना बड़ा शर्फ है कि उस मकाम तक कोई नहीं पहुँच सकता जो सहाबी का मकाम है। मगर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अय उमर, अय अली, मेरे बाद जाना, अवैस करनी को तलाश करना और ये मेरा जुब्बा उनको देना और उनको कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे, मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। अब महबूब ने भेजा ताबी के पास। खुलफाए राशिदीन में से मुराद रसूल भी हैं, बाबुल इल्म मौला अली भी हैं। कभी आपने गौर किया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अवैस करनी के पास इन सहाबा को क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि जब रूए ज़मीन पर मेरे आशिक हर जगह मौजूद होंगे, मुझसे मोहब्बत करने वाले हर जगह मौजूद होंगे। मेरी उम्मत में से कोई अगर उनकी ज़ियारत के लिए दूर दराज सफ़र करके जाए तो कोई कहे बताओ ये जो तुमने जाते हो महबूब के आशिकों की ज़ियारत करने, कोई सहाबी गया, ये सनद बना दूं, मैंने उमर को भी भेजा है, मैंने अली को भी भेजा है। समझ आ रही है बात? इतनी दूर से। और या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हाथ उठा दें, आपकी दुआ कबूल होती है। और अल्लाह ने फरमाया वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब आपका रब आपको राजी करेगा। जब महबूब को आपसे वादा है रब राजी करेगा, फिर आप अवैस करनी से दुआ क्यों करवा रहे हैं? फरमाया मैं तो दुआ करूंगा, मज़ार में भी दुआ करता रहूंगा, क्योंकि मेरी आदत यह है, मैं दुनिया में आया, मैंने अर्ज अल्लाह की बारगाह में की रब्बे हबली उम्मती, मैं बाजार में गया रब्बे हबली उम्मती, मैं गार में गया रब्बे हबली उम्मती, मैं मेराज पे गया रब्बे हबली उम्मती, मैं मज़ार में गया रब्बे हबली उम्मती, मैं अपनी कब्र अनवर में क़यामत तक उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगता रहूंगा। ये हदीस सही है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हर जुमेरात और पीर को नाम आमाल पेश होते हैं। अगर आमाल अच्छे न हों, महबूब इस्तग़फ़ार करते हैं। अमाल हमारे अच्छे नहीं, इस्तग़फ़ार महबूब कर रहे हैं, ये वफा नहीं तो क्या है? और अच्छे हों तो खुश होते हैं, दुआ देते हैं। और मैं हमारा तो शेवा है, हम तो दुआ करते रहेंगे, दुआ करते रहेंगे, लेकिन मैं हर एक को मुयस्सर नहीं जो आके मुझसे दुआ करवाएं। चलो मुझे मेरे पास नहीं आ सकते, दुनिया के कोने में कहीं मेरे आशिक तो हैं, मेरे आशिकों के पास जाओ, जाके दुआ करवाओ। तो ये आशिकों की दुआ की महबूब ने सनद बना दी कि मेरे बाद अगर दुआ करवानी हो तो मेरे आशिकों से दुआ करो, कि ये तुम्हारे नबी की भी सुन्नत है, खुलफाए राशिदीन की भी सुन्नत है। समझ आ रही है कि नहीं? अभी वैसे मैंने एक लेक्चर तैयार किया है, क्योंकि रात भी हम काफ़ी लेट आए प्रोग्रामों से, तो 2 बजे से लेकर सुबह तक लेक्चर मुख्तलिफ टॉपिक्स तैयार करते रहे। अभी जो मैंने जुम्मे के लिए तैयार किया था उस तरफ मैं एक हदीस पेश किया, वो दूसरी तरफ जा ही नहीं सका, और तरफ चल पड़े। अकीदे पर बात करना ये ज़रूरी है, ड्यूटी है हमारी। तो अभी जो है ना, मैंने एक लेक्चर तैयार किया, पता नहीं उसका नंबर आज रात को आता है, कल आता है, किस टाइम, कि कहीं हम धोखे में तो नहीं है। महबूब ने फरमाया जो मेरी मुझसे मोहब्बत करेगा उसके ऊपर जो शराइत महबूब ने लागू की हैं, कि क्या वो शराइत उसको बंदे के ऊपर दावा करने पर लागू आती हैं कि नहीं आती? कहीं वो झूठ तो नहीं बोलता। समझ आ रही है बात करी? ये आप ज़रूर सुनिएगा, जो मौजूद होंगे वो तो सुन लेंगे, नहीं तो ये नेट पे ज़रूर होगी। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के तकाज़े इस उन्वान से होगी, आप सुनिएगा। फिर सुनने के बाद आंखें बंद करके दिल में देखिएगा क्या आप और हम ये तकाज़े पूरे कर रहे हैं या खामखा अपने आप को धोखे में रखा हुआ है। जिस भी मिलाद में गए जुड़ गए, गुलाम है हजूर के, गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मैंने कहा ज़िंदगी कबूल क्यों नहीं है? बोलिए। नारा लगाने वाले ने अच्छा नारा बनाया है, सुभान अल्लाह, नारे पर इख्तलाफ नहीं है। बात यह है
आखिर तुम ये क्यों कहते हो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है? ये भी कहा करो ज़िंदगी और मौत दोनों कबूल है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और याद रखना, बड़े सियाने हो गए आप लोग, शॉर्टकट के चक्कर में पता भी आपको है कि जिसकी ज़िंदगी गुलामी रसूल में हो, मौत भी उसी की गुलामी रसूल में होती है। आपको पता है इस बात का, इतने बोले नहीं है, लेकिन आपने शॉर्टकट का नारा बनाया गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मुझे ये बताओ, जिसको नबी की गुलामी नमाज कबूल नहीं वो मरेगा? जिसको नबी की गुलामी में वैसी शक्ल बनाना कबूल नहीं वो मरेगा? जिसको नबी की वफा में रोज़े रखने की तौफीक नहीं वो मरेगा? जिसको नबी की वफा में अपने नबी के मिलाद नबी या सीरत नबी के जलसों में आने की फुर्सत नहीं, रिश्तेदारों से नहीं हटता, वो मरेगा? कैसी बात करते? मरने वाले ऐसे नहीं होते कि जो अपने घर में बैठे रहे। मरने वाले वे होते हैं जब मैदान अमल हो, मैदान में भी नजर आते हैं, मस्जिद में भी नजर आते हैं, और जहाँ इश्क मुस्तफ़ा का चौकीदारा हो, चौकीदारा करते हुए भी नजर आते हैं। हाँ, एक नात खान कहते हैं हजूर ने हजरत हसन बिन साबित को मिंबर पे बिठाया। मैंने कहा बिठाया है? तुमने आधी हदीस पकड़ रखी है, मिंबर पे बिठाया है। जब कहीं जाते थे जंग पे, मुसल्ले पे भी खड़ा करके जाते थे, नमाज भी हजरत हसन बिन साबित पढ़ाते थे। हाँ, तुम आओ मिंबर पे भी हमें नजर आओ, मुसल्ले पे भी नजर आओ, हम तुम्हें अपने सर का ताज बना लें। तो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नारा अच्छा है, मगर शॉर्टकट का चक्कर इसलिए है कि जनाब वाला हम जानते हैं कि अगर हमने कह दिया गुलामी रसूल में ज़िंदगी भी कबूल है तो फिर हमें नाम भी वैसे रखना पड़ेगा। जैसे हज़रत हसन बसरी गुलाम ख़रीद के लाए तो पूछा माँ इस्म का, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा हजूर गुलामों के भला कोई नाम होते जो आका रख दे? नहीं समझ आई? हजूर गुलामों के भला अपने नाम थोड़ी होते हैं जो आका रख दे। क्या खाते हो हजूर? गुलाम खुद अपनी मर्जी से कुछ नहीं खाता जो आका खिला दे। क्या पीते हो? जो आका पिला दे। क्या पहनते हो? जो आका पहना दे। सही समझा था गुलामी का कंसेप्ट क्या होता है। अगर हम भी कहें हम नबी के गुलाम हैं और हमें ज़िंदगी भी कबूल है तो शक्ल भी हमें नबी वाली बनानी होगी, लिबास भी नबी वाला बनाना होगा, तरीका भी नबी वाला बनाना होगा, हमने नमाज भी पढ़नी होगी, रोज़े भी रखने होंगे, ज़कात भी देने होंगे, हज भी अदा करना होगा। लेकिन चूँकि खर्चा बड़ा होता है इसलिए हम कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? भला मैं आपको ना जन्नत की बिशारात दे के ना अपने आप से और आपसे धोखा नहीं कर सकता। मेरे पास अल्लाह की कसम जन्नत की कोई टिकट नहीं है। एक बात है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो मेरे मुस्तफ़ा के पीछे पीछे चलो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। इस तरह नहीं जो एक हाथ खड़ा करेगा जन्नत में जाएगा, जो हाथ दो करेगा जो झंडे की तरह लहराएगा, सब झूठ है, तुम्हें धोखे में रखा हुआ है। नात खानों ने, कवालों ने, खतीबों ने, सब धोखा है, सब धोखा है, अल्लाह की कसम सब धोखा है। सच्चाई यह है कि जो इत्तबाए मुस्तफ़ा में जिएगा वही मोहब्बत रसूल में मरेगा। जिसकी ज़िंदगी तरीक़े मुस्तफ़ा पर होगी उसकी मौत भी इश्क़ मुस्तफ़ा पर होगी, उसकी ज़बान पे कलमा भी जारी होगा, कब्र में महबूब उसी के लिए पुरसान हाल होंगे। किसी धोखे में मत पड़ें। इन जाहिल लोगों को आप अपनी ज़िंदगी से निकालें और कुरान और साहिब कुरान को अपने सीने से लगाएं, फिर देखें आपके चेहरे भी नूर अला नूर होंगे, आपकी कब्रें भी नूर अला नूर होंगी। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।